आप अपने मंदिर में भगवान सालराम की पूजा का नियम पूरा नहीं कर सकते तो सालराम की शिला को आप तुलसी के गरुए में रख दीजिए। तुलसी में शंकर जी नहीं रखे जाते, तुलसी में या तो गंगा जी की बटुलिया रखी जाती है, शंख सीपी रखी जाती है उसमें, या उसमें भगवान सालराम रखे जाते हैं। भगवान शंकर की पिंडी है वो पीपल की जड़ों में रखी जाती है, बरगद की जड़ों में रखी जाती है और बेल वृक्ष की जड़ों में उसको स्थान दिया जाता है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत जबरदस्त है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आप पीपल अपने घर के जमीन में नहीं, लेकिन मुझे जितना भी पूरे देश में लोग सुन पा रहे हैं, सबके घर में गमले में पीपल होना चाहिए। पीपल आरोग्यता देता है, पीपल निरोगता देता है, पीपल का दर्शन करने मात्र से शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। पीपल का दर्शन करने से हथियार से किसी की मौत नहीं होती, एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु नहीं होती, और वेल की पूजा करने से, पानी में डूबने से किसी की मौत नहीं होती, बरगद की पूजा करने से अंबर आकाश से गिरने पर किसी की मौत नहीं होती। यह हमारे ग्रंथों में सब बातें लिखी हुई हैं, इसलिए हम इन वृक्षों की पूजा करते हैं। तुलसी का पूजन करने से पति और पत्नी में कभी बिछुड़ाव नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं, जब जब सोमवती अमावस्या पड़े उस दिन आप 108 परिक्रमा मां तुलसी की करते हैं, आपको 1.25 मन स्वर्ण दान करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह हमारे ग्रंथों में वर्णन है। आप जन्मपत्रियां ले लेकर के घूम रहे, अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बनिए, आनंद हो जाएगा। सुबह शाम दिया जलाइए, घर में लोहवान जलाइए, किसी का जादू टोना नजर टोटका लगेगा ही नहीं। घर में गूगल जलाइए, घर का वातावरण बहुत बढ़िया कीजिए। एक आध दिन में आप कभी हनुमान चालीसा का पाठ, आज मैंने एक आध मंत्र बताया, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, यह बोल करके फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप रामायण का पाठ करते हैं, ओम राम रामाय नमः, प्रभु को वंदन प्रणाम करके ये पाठ आप कीजिए। कार्तिक का महीना चल रहा है, भागवत जी का पाठ करते हैं, भागवत का स्वाध्याय करते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। ये गोपाल संतान बीज मंत्र है जो कि नारी के बांझपन को दूर कर देता है। कई बार इन बातों का मैंने जिक्र किया, लोगों ने बहुत फायदे इसके उठाए। आप सच मानिए 24 वर्ष के बाद में संतानें हुई है। जब काम दवाओं से नहीं चलता तो फिर कार्य दुआओं से चलता है। ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखिए। पूरी दुनिया की संपदा वैभव मिल जाए, लेकिन भगवान नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, जीवन में कुछ नहीं। अर्जुन मेरा फेवरेट पात्र है। अर्जुन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो बात यह थी, जब महाभारत का 1 मिनट में सुना दूं मैं महाभारत की कथा, 1.5 मिनट लूंगा, दे दोगे मुझे? धन्यवाद। बात उस समय की थी जब दुर्योधन भी भगवान से सहायता लेने को गया और अर्जुन भी युद्ध की अनुमति लेने के लिए भगवान के पास पहुंचे। तो दुर्योधन को भगवान ने कहा तू पहले आया इसलिए मांग क्या चाहिए? तो उसने कहा कि युद्ध होगा, हम उसमें आपको सेनापति बनाएंगे, मेरी तरफ से आपका युद्ध करना होगा। भगवान ने कहा कि मेरा संकल्प है इस युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, हाँ युद्ध जीतने के उपाय बताऊंगा लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा। एक तो मेरा ये पक्ष है और दूसरा पक्ष मेरा ये है कि नारायणी सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। उधर दाऊ दादा हैं, वो युद्ध भी करेंगे, सेना भी युद्ध करेगी, लेकिन मैं निहत्ता रहूंगा। अब तू चुनाव कर ले भाई, गांधारी नंदन निहत्ते कृष्ण को लेना चाहता है या नारायणी सेना के सहित बलराम भैया को लेना चाहता है? तो उसने तो कहा जब तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो दिया थोड़ी जलाऊंगा तुम्हारे सामने, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे नारायणी सेना चाहिए। और वो चला गया। अर्जुन की निगाहें नीचे थी। अर्जुन सदैव भगवान ठाकुर के चरणों की तरफ देखते थे। भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ की तरफ देखा, आंख में आंसू आ गए और कहा धनंजय मैं तो तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाया, पता नहीं मैंने कैसे संकल्प कर लिया, मैं तो नियत्ता हूं, कुछ नहीं रहा मेरे पास देने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी सेना नारायणी सेना और उसे दुर्योधन ले गया, अब मैं तुझे क्या दूं? जब इतना कृष्ण ने कहा, अर्जुन की आंख में आंसू आ गए। पार्थ रो पड़ा और कहने लगा गोविंद मैं द्वारका में आपसे नारायणी सेना मांगने के लिए नहीं आया। हे भगवान
आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, नारायणी सेना को लेकर के यदि मैं महाभारत का युद्ध जीत लूं तो उसको मैं अपनी पराजय समझूंगा। यदि द्वारका का नारायण मेरे साथ में है, यदि मेरी पराजय भी हो जाए तो उसको मैं अपनी विजय समझूंगा। मुझे द्वारका की नारायणी सेना नहीं, मुझे द्वारका का नारायण चाहिए। भगवान बस आप मेरे रथ में बैठ जाइए, मेरे घोड़ों की लगाम संभाल लीजिए, मुझे कहां जाना है, मुझे कहां नहीं जाना है, बस मेरे मार्ग को प्रशस्त कीजिए। मैं आपसे यही मांगता हूं। ये समर्पण है अर्जुन का। मैं आप सबको इस भरे शकल समान को कहना चाहूंगा कि जीवन में भगवान नहीं है तो मनुष्य जीवन किसी आत्महत्या से कम नहीं है। जो सल्फास खा करके मर रहे हैं वो छोटे वाले आत्महत्यारे हैं। जो मनुष्य जीवन लेकर के भगवान के साथ नहीं जुड़े वो सबसे बड़े आत्महत्यारे हैं। उनसे बड़ा आत्महत्यारा नहीं है कोई। इसलिए मानवीय जीवन मिला है, इस जिंदगी को भगवान के साथ जुड़ करके निकालिए, आनंद हो जाए। परमात्मा के साथ, उनसे सर्वोच्च कोई नहीं है। केवट भगवान को बिठाता है और कहता है कि भगवान आप मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। और जिसके पक्ष में भगवान आ गया है उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं। पितामह भीष्म जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, दुर्योधन के पक्ष में भले ही खड़े हों, यदि वहां गिरधर नहीं है तो दुर्योधन को ना द्रोणाचार्य विजय दिला पाएगा, ना दानी कर्ण विजय दिला पाएगा और ना गंगा पुत्र भीष्म विजय दिला पाएंगे। लेकिन जिसके पक्ष में भीष्म और गुरु द्रोण भले ही ना हो, लेकिन जिसके पक्ष में गिरधर है उसकी विजय को कोई रोक नहीं सकता। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा। कैमरा वाला बारात में आया रे, कहां है ये? योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजय और भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिसके पक्ष में गोविंद होंगे, जिसके पक्ष में कृष्ण होंगे, विजय हमेशा उनके पक्ष में होगी। तो मैं इस ग्रंथ के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जीवन में जो छूटे छूट जाने देना, लेकिन जिंदगी में से कभी भगवान को अपने आप से दूर मत होने देना। भगवान है तो सब कुछ है, ईश्वर नहीं तो कुछ नहीं, बेकार है जिंदगी। रामायण की एक चौपाई बुलवाऊंगा आपसे। रामायण की चौपाई तो ऐसे समझ लो जैसे अरहर की दाल में तड़का, जीरे और घी वाला। रामायण की चौपाई तो ऐसे समझ लीजिए जैसे सोते समय हल्दी वाला दूध। आप तो चाय वाले हैं, आप तो दूध पीते ही नहीं, आपको फुरफुरी आती है दूध में। देह धरे कर फल भाई, देह धरे कर फल भाई, देह धरे करे आहे फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सभी काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। श्री राम जय राम जय जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। श्री
देह धरी करे असे फल भाए भजिए राम सब काम बिहाई। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। तो देखिए शिवलिंग कौन कौन सी धातु के होते हैं से महापुराण में वर्णन किया जा रहा है। पीतम मणिमयम धर्मो वरुण श्यामलम शिवम इंद्रनीलमयम विष्णुर्ब्रह्मा हेममयम तथा विश्वे देवा तथा रोप्यम बसवस्य तथैव च आर्कूटमयम वापि पार्थिवम अश्वनी मुनौ लक्ष्मी च स्फटिकम देवी आदित्या ताम्र निर्मितम मौक्तिकम सोमराजो वै वज्रलिंगम विभावसु। इतनी धातुओं के शिवलिंग हैं। कौन कौन से संस्कृत में आप नहीं समझ पाए होंगे। विश्वकर्मा जी ने कई प्रकार के शिवलिंग बनाए। पद्मराग मणि के जो लिंग बनाए गए वह अपने आप में बड़े अद्भुत थे, जो कि इंद्र को दे दिए गए। जो इंद्र जिस शिवलिंग के ऊपर पूजा करते हैं वो पद्मराग मणि के शिवलिंग है। ऐसा से महापुराण में वर्णन है। विश्रवा के पुत्र कुबेर जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं वो स्वर्ण के हैं, सोने के हैं। सोने के शिवलिंग बड़े प्रभावी है। सोने के भी शिवलिंग होते हैं। तत्पश्चात जो धर्म देवता हैं वो जिन शिवलिंग की पूजा करते हैं वो पीतल के हैं। पीतल के शिवलिंग से वंश वृद्धि बढ़ती है। तत्पश्चात वरुण सांवले शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो सांवले रंग के जो शिवलिंग हैं वो कभी रोग को पास नहीं आने देते, अकाल मौत से बचा लेते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सांवले रंग के जो शिवलिंग हैं वो अकाल मृत्यु से बचा लेते हैं। भगवान विष्णु हैं वो इंद्र नीलमणि नाम का पत्थर है उससे बने हुए शिवलिंग पर पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी स्वर्ण के शिवलिंग पर, सोने के शिवलिंग के ऊपर वह पूजा करते हैं। विश्वदेव रौप्य कहते हैं चांदी, चांदी के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। वसुगण पीतल के शिवलिंग पर, अश्विनी कुमार मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन करते हैं। लक्ष्मी मैया स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा करती है। लक्ष्मी माँ स्फटिक के शिवलिंग भी बड़े प्रभावी है। स्फटिक का श्रीयंत्र भी आता है। स्फटिक, चांदी, ये जो शिवलिंग हैं ये संपदा देने वाले हैं, ये धन देते हैं, संपत्ति देते हैं। आदित्य कहते हैं सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान तांबे के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। ताम्र मोक्ष प्रदानित करने वाला है, इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है ताम्र पात्र से। बुद्धि को देने वाला है। सूर्य देवता से ही तांबा प्रकट हुआ है। शंकर जी से 3 धातुएं प्रकट हुई। भोलेनाथ से 3 धातुएं प्रकट हुई, एक स्वर्ण, एक रजत और एक पारा। पारदेश्वर, पारा भगवान महादेव से प्रकट हुआ। चांदी भी शंकर से प्रकट हुई और स्वर्ण सोना भी भगवान महादेव से प्रकट हुआ है। इसलिए इनकी बड़ी महिमा हो गई है अपने आप में। तांबे के सूर्य चक्र पूजा में बड़े प्रभावी है। तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य सप्तमी को या रविवार को विशेष रूप से ताम्र के ही पात्र में सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तांबे के जो शिवलिंग हैं वो बहुत बुद्धिमान बना देते, बहुत कीर्तिमान। दुश्मन के हृदय में भी जगह बन जाती है। तांबे का शिवलिंग इतना बड़ा प्रभावशाली है। सोमराज चंद्रमा जी मुक्ता, जिसको मोती कहते हैं, मोती के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। मोती के शिवलिंग पर पूजन करने से व्यक्ति बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है, वो क्रोध को जीत लेता है। मोती के शिवलिंग पर पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। अग्निदेव वज्रलिंग मणि के पत्थर से, एक वज्र लिंग मणि पत्थर होता है, उसके शिवलिंग पर यह भगवान की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों ने मिट्टी के शिवलिंग पर भगवान का पूजन किया और चंदन के शिवलिंग भी बनाए गए। नागों ने मूंगे के, मूंगा पत्थर आता है, सर्पों ने, नागों ने मूंगे के पत्थर के शिवलिंगों पर पूजा करी और माता दुर्गा ने नवनीत मक्खन के शिवलिंग बना करके पूजन किया। सीता माई ने बालू के शिवलिंग बना करके पूजन किया। बाणासुर ने पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करी। योगियों ने भस्म के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया। यक्षों ने दही के शिवलिंग बनाए, उनका पूजन किया। इस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा की बात कही गई। फिर पूछा गया कि नर्मदेश्वर कैसे प्रकट हुए, तो कहा एक बाणासुर नाम का असुर हुआ था।
और इसने मिट्टी के शिवलिंग बनाए। मिट्टी के शिवलिंगों को पूजन करके नर्मदा मैया में उन्हें प्रवाहित किया। तो एक दिन भगवान महादेव, भगवान शंकर प्रकट हो गए। आपका ध्यान इधर नहीं है, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा बाणासुर को, बेटा वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए, तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मैंने जितने भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए, इधर देखिए, वो सब पत्थर के हो जाए। स्वर नहीं मिल रहा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसा ही होगा, ये शिवलिंग सब पत्थर के हो जाएंगे। नर्मदा में ये पत्थर का रूप धारण कर लेंगे, इसलिए लोग इसको नर्मदेश्वर के नाम से जानेंगे और तुम्हारे नाम से भी इनको जाना जाएगा। इसका एक नाम बाण लिंग होगा। भगवान महादेव के बहुत रूप है, लेकिन नर्मदेश्वर तो फिर नर्मदेश्वर ही है। तो भगवान नर्मदेश्वर की पूजा आप सबके घर में हो। जो लोग उत्तम भवन, मनोहर आवरण, आभूषण, स्त्रियां अपने अनुसार पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करना चाहती हैं, आरोग्य आप चाहते हैं और अंत में वैकुंठ चाहते हैं, तो इस ग्रंथ में लिखा है कि आज से ही भगवान शंकर की पूजा में लग जाना चाहिए। ये वर्णन है, लिखा है, भव भक्ति परा ये च भव प्राणचेतसा भव संस्मरणा ये च नदे दुख से भाजना। भगवान शंकर इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहने देंगे। अंते मुक्ति फलम चैव भक्तिम बा परमेशतु। इस समय में भक्ति और मरने पर मुक्ति जिन्हें चाहिए, एक भी दिन भगवान महादेव की पूजा के बिना न रहें, ऐसा सूत सौनक ऋषियों को बता रहे हैं। भगवान व्यास हमारे और आपके लिए इतना अच्छा संदेश दे रहे हैं। अंते मुक्ति फलम चैव भक्तिम बा परमेशतु। वर्तमान में भक्ति और मरने पर मुक्ति जिनको चाहिए, तो भगवान शिव की पूजा के बिना न रहें। यदि आपके घर में महादेव की पिंडी नहीं है, आपका मंदिर अधूरा है। अधूरा क्या, उस मंदिर में है ही नहीं कुछ। तो महादेव के बिना भक्ति नहीं मिलेगी। जे ही पर कृपान करहि पुरारी, ये नारायण ने कही है बात, आचार्य। जे ही पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुन भगते हमारी। नारायण ने नारद जी को यह बात कही थी। जिसके ऊपर महादेव कृपा नहीं करेंगे, उनको कभी भी हमारी भक्ति मिल नहीं सकती। भगवान बोले, तो पार्थिवम पार्थिवम बाण समर्चितम परे पिवा एवं विधानि लिंगानि दत्तानि विश्वकर्मणि। विश्वकर्मा जी ने सब दिए। सालराम भगवान और भगवान शंकर की पिंडियां ऐसी हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं होती। इस ग्रंथ में वर्णन है, आप शंकर जी का मंदिर बनवाने के लिए जा रहे हैं, कोई भी आपको पुजारी, कोई भी आपको पंडित जी नहीं मिलते, आप अपने हाथों से ही गाड़ दीजिए, भगवान महादेव को बिठा दीजिए और उसी में भगवान शंकर आकर के विराजित हो जाएंगे, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे सालग्राम और नर्मदेश्वर, भगवान सालग्राम और महादेव है जिनके टुकड़े टुकड़े हो जाए। और एक है शंख, शंख कभी खंडित नहीं होता। सालग्राम भगवान कभी खंडित नहीं होते और भगवान महादेव भी कभी खंडित नहीं होते। तो अखंड है अपने आप में, ये खंडित होते ही नहीं। टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी खंडित नहीं होते। इतनी बड़ी महिमा है इनकी। तो उन्हीं की चर्चा इस ग्रंथ में कही गई। तस्रुता वचनम तस्या ब्रह्माम देव सत्तमयी। जो इस कथा को सुनेंगे उन्हें भगवान शंकर का दर्शन होगा निश्चित रूप से। आज की कथा ही इतनी अद्भुत है। उनके मृत्यु काल में भगवान महादेव प्रकट होंगे, यह उनकी बहुत बड़ी कृपा है। तत्पश्चात कहा गया, ब्रह्मे मुहूर्ते चौथाय संस्मृत सामकम शिवम कुर्यात प्रार्थना भक्त्या सांजलि नितमस्तकाः। भोर में थोड़ा जल्दी जगिए, समय पर नहाइए, थोड़ा सा समय भगवान को दीजिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ हृदय में सह। हाथ में घंटी बजाते हुए भगवान को कहिए, प्रभु मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, अब आप उठ जाइए। गोपाल को, लड्डू गोपाल को सुलाना पड़ता है, महादेव को नहीं सुलाना पड़ता, वो कभी सोते ही नहीं है। शंकर जी की पिंडी की आप पूजा करते हैं, उनको लुढ़काने की जरूरत ही नहीं है, उनको बैठे रहने दीजिए और सबको आप सुला दीजिए। जो यहाँ वर्णन है वही मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। आपके मंदिर में एक लुटिया में पानी जरूर होना चाहिए, जो एक बहुत बड़ी शुभता का प्रतीक है। ऐसे पितर प्रसन्न होते हैं। ये लिख लेना, या आपने अपना भगवान का मंदिर बनाया है,
1 लोटा पानी 24 घंटे, दूसरे दिन पूजा में तो उस पानी को या तो किसी जल में डाल दीजिए, कोई जलाशय पास में है, नहीं तो किसी पेड़ में डाल दीजिए, वृक्ष में डाल दीजिएगा। और वह जल भगवान के लिए जब रखा जाता है मंदिर में, इससे पितृदोष दूर होता है, इससे पुरखों को तृप्ति मिलती है। उस जल की बड़ी महिमा है, वही इस चैप्टर में मैं आपको बोलने के लिए जा रहा हूँ। कुर्यात प्रार्थना भक्त्यासांजलि नतमस्तक। भगवान को जगाएं तो पहले धरती में प्रणाम करें, फिर हाथ जोड़ें, उनको कहें भगवान हम आपको जगाने के लिए आए हैं, घंटी बजाइए, घंटी बजाइए। 2 घंटी का विधान है। यदि आप हर के पुजारी हैं, एक तरफ ऐसी घंटी जिसके ऊपर हर, करनानी जी आए हैं, बहुत आपका आदर है, आप आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ जुड़े, इधर सोफे पे आ जाए। अभी हमारा एक दिन का आयोजन था दिल्ली में, एरिया कौन सा था वो तो मैं भूल गया, किधर था, मॉडल टाउन था, मॉडल टाउन। इस कथा का नोता भी दे करके गया था मैं उस समय, एक दिन का आयोजन। उसमें श्री करनानी जी को ये सौभाग्य, उनके परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और आज वह हमारे मध्य में। तालियों के साथ उनका आदर कीजिए, बैठे। तो भगवान को जब जगाएं तो भगवान से अनुमति मांगे, फिर घंटी बजाएं। ये 2 घंटी बड़ी सुबह, एक पर नंदी बने हुए होते हैं और एक पर गरुण बने होते हैं, ये दोनों में से कोई भी घंटी है आपके मंदिर में, वो सुबह ही है। घंटी पूजा में जरूर होवे। जानामी धर्म न चमे प्रवृत्ति, ना जानामी धर्म न चमे निवर्ता। भगवान मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, हे प्रभु बस टूटा फूटा जो भी है हमसे, यदि कुछ उल्टा भी हो जाए तो उसको सुलटा आप